चीन के आगे अमेरिका ने घुटने टेके। अमेरिका को भी आंख दिखा रहा चीन। ड्रैगन के सामने तन कर खड़ा है भारत। आंख से आंख मिलाकर दे रहा जवाब। चीन की ताकत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब अमेरिका भी उसके सामने पस्त नजर आ रहा है। हालत यह हो गई है कि अमेरिका चीन के सामने खुलकर अपनी बात भी नहीं रख पा रहा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चीन की बढ़ती ताकत के आगे अब लगता है अमेरिका ने भी सरेंडर कर दिया है। हम ये बातें आपसे ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके पीछे वजह भी है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब अमेरिका भी चीन के आगे घुटने टेक चुका है, तब ऐसे में भी भारत चीन के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भारत की बढ़ती ताकत और रणनीति ही है जो चीन को भी वो टक्कर दे रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया चीन से टकराने से कतराने लगी है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चीन की दादागिरी और अमेरिका की दम तोड़ती नीति के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक बड़े ही ध्यान से देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। यह पता चल जाए कि अमेरिका ने ऐसा क्या किया और चीन क्यों अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। हम आपको एक एक कर सारी बात बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मीटिंग पर टिकी थी। दोनों के बीच ये मीटिंग वर्चुअल हुई। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों देशों के बीच क्या बातचीत हुई, वो भी आधे घंटे तक। हम आपको वो भी बताएंगे। पूरी दुनिया यह जानना चाह रही थी कि क्या इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच जो एक खाई बन चुकी है वो खत्म हो जाएगी। क्या दोनों देशों के बीच रिश्तों पर जो बर्फ जमी हुई है वो इस बातचीत के बाद पिघल पाएगी। आखिर इस बातचीत में दोनों देशों के बीच क्या हुआ होगा। दरअसल भारत और चीन के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रही तनातनी पूरी दुनिया से छिपी नहीं है। इस तनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। इसके साथ ही चीन और ताइवान के बीच चल रहा विवाद कभी भी संघर्ष का रूप ले सकता है। चीन ताइवान पर बहुत ही अधिक संवेदनशील है और वह इस बारे में किसी भी देश का दखल बर्दाश्त नहीं कर पाता। अमेरिका ताइवान का समर्थन कर रहा है। इन सब के बीच दक्षिण चीन सागर का मुद्दा भी ऐसा है जहां चीन खुलकर विश्व बिरादरी की अपील और नियमों का उल्लंघन करता है। तो क्या इस मीटिंग में इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी? क्या अमेरिका ने चीन के साथ भारत के मुद्दे पर भी बात की होगी? इन सारे सवालों का जवाब पूरी विश्व बिरादरी जानना चाहती है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दोनों देशों के बीच क्या चर्चा हुई। दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच हुई बातचीत में औपचारिकताएं ही ज्यादा नजर आई, जबकि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का हल निकलता नहीं दिखा। जी हां दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। जिस मीटिंग पर पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी थी, वो महज औपचारिकताएं तक ही सिमट कर रह गई। चीन ने इस मीटिंग में भी अपनी पहले से की जा रही बातों को दोहराया। वो अपने पहले के स्टैंड पर ही कायम है और उसमें इस बात को लेकर कोई भी बदलाव नहीं आया है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से साफ तौर पर कह दिया कि ताइवान में आजादी का समर्थन करना सीधे तौर पर आग से खेलने के बराबर है। जो भी ताइवान की आजादी का समर्थन करेगा वो आग से खेलेगा और जल जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बातचीत के बाद अमेरिका की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई। उसमें साफ तौर पर अमेरिका ने कहा कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को लेकर प्रतिबद्ध है। वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करने वाले देश इसे स्वीकार करते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है। खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही बाइडेन ने कहा था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान का बचाव करेगा। साफ है दोस्तों, अमेरिका के ताजा बयान से स्पष्ट हो जाता है कि उसने चीन के आगे सरेंडर कर दिया है। इन सब के अलावा चीन और अमेरिका के बीच मानवाधिकार के मुद्दे, व्यापार पर भी चर्चा हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका से कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
तब चीन ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। चीन ने तब कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति को जरा संभल कर बोलना चाहिए। दरअसल ये बयानबाजी तब शुरू हुई थी जब चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन करते हुए अपने फाइटर विमानों को ताइवान में भेजा था। इसके बाद चीन और अमेरिका के बीच तल्खी और बढ़ गई थी। इसके बाद चीन ने अमेरिका के खिलाफ और कड़ा रुख अपना लिया था। इसी तल्खी के बाद चीन और अमेरिका के बीच ये मीटिंग हुई। इसमें चीन ने अमेरिका को एक बार फिर आंख दिखाई। चीन ने ताइवान पर अमेरिकी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इस बातचीत में ताइवान का मुद्दा सबसे ऊपर था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन दोस्तों, ताइवान के साथ ही भारत और चीन विवाद का जिक्र करना भी जरूरी है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि चीन पर अमेरिका के बीच भारत के मुद्दे पर बात नहीं हुई। दोस्तों, जो अमेरिका सुपर पावर होने का दंभ भरता है, वो चीन के सामने जब ताइवान के मुद्दे पर झुकता नजर आया तो वो भारत के बारे में क्या बात करेगा। लगता है कि अमेरिका ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। बैठक में बातचीत के दौरान अमेरिका ने एक बार फिर चीन के सामने भारत का नाम नहीं लिया। दोस्तों, एक तरफ अमेरिकी रिसर्च टीम कहती है कि चीन भारत सीमा पर ड्रैगन साजिश रच रहा है, और जब बातचीत की बात आई तो भारत के नाम का जिक्र करना भी अमेरिका ने गवारा नहीं समझा। साफ है कि अमेरिका चीन के सामने मुखर होकर बोलने से हिचक रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों को अपने दम पर धूल चटाना अच्छी तरह से जानता है। भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर यहां भी दिखा दिया कि वो जब चाहे जहां चाहे अपने दुश्मनों को मात दे सकता है। दोस्तों, एक तरफ भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के साथ भारत के मुद्दे को उठाने से बचते रहे, लेकिन अमेरिका के एक सांसद ने कहा कि चीन भारत के साथ सीमा पर युद्ध कर रहा है। इतना ही नहीं, उस सांसद ने यहां तक कह दिया कि चीन अपने पड़ोसियों के लिए गंभीर खतरा पेश कर रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जॉन कॉर्निन ने अमेरिकी संसद में बयान दिया कि सबसे अधिक खतरा उन देशों के लिए है जो चीन की सीमा के नजदीक हैं। उन्होंने मानवाधिकार, जल क्षेत्र में नौवहन जैसे मुद्दों पर भी चीन को घेरा। उन्होंने कहा कि चीन स्वतंत्रता को खतरा पैदा कर रहा है। ताइवान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ताइवान पर हमले की धमकी भी दे रहा है। तो दोस्तों, भारत ने अपनी कूटनीति और रणनीति को जारी रखा है। यही वजह है कि अमेरिकी सांसद ने ही अपनी संसद में चीन के करतूतों की पोल खोल कर रख दी। भले ही वहां के प्रेसिडेंट ने ड्रैगन के सामने बैठक में इन बातों से दूरी बनाकर रखी हो। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी घेरने की तैयारी में है। दुनिया भर में धातु की कीमतों में इन दिनों काफी तेजी देखी गई। इन सब के बावजूद चीन अधिक इस्पात के उत्पादन में नाकाम साबित हो रहा है। हमारी भारतीय कंपनियों ने, जिनमें टाटा भी शामिल है, इन्होंने अपने उत्पादन में बढ़ोतरी का फैसला किया। वैश्विक इस्पात की मांग में जहां तेजी आ रही है तो वहीं चीन के उत्पादन में कमी आ रही है। इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि भारत स्टील का अच्छा और बड़ा उत्पादक है। ऐसे में उम्मीद है कि अगर भारतीय कंपनियां इसमें कामयाब होती हैं तो चीनी इस क्षेत्र में भी काफी पिछड़ जाएंगे और भारत इस क्षेत्र में चीन से काफी आगे निकल जाएगा। मोदी सरकार ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ सही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चीन इस क्षेत्र से भी बाहर होने की दहलीज पर खड़ा होगा। चीन भारत से आगे निकलने और सैन्य तौर पर आगे रहने की अंधी होड़ में शामिल है, और इसके लिए वो किस हद तक जा सकता है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि उसे अपने ही देश के लोगों की परवाह नहीं है। चीन ने भारत के खिलाफ बढ़त बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने की ठान ली है। वो तिब्बत के पठारी इलाकों में अंडरग्राउंड टनल बनाने के काम में जुटा हुआ है। लेकिन वहां की हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। अंडरग्राउंड टनल बनाने में वहां धरती के क्रस्ट में भारी गर्मी पैदा हो रही है। हालत ऐसी हो गई है कि पारा 89 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में भी चीन अपने देश के नागरिकों यानी कि मजदूरों से काम ले रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो चीन की क्रूरता की वजह से कई मजदूरों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन चीन को अपने ही देश के लोगों की परवाह नहीं है। वो हर हाल में भारत से जीतने का ख्वाब पाले हुए है, चाहे इसके लिए उसे अपने ही देशों के लोगों की कुर्बानी
क्यों ना देनी पड़े। चीन चाहता है कि यह टनल साल 2024 तक पूरा हो जाए और वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। यह रेलवे लाइन चीन के चेंगडू शहर को लहासा से जोड़ेगी। इस लाइन के तैयार हो जाने के बाद यात्रा का समय 1 हफ्ते से घटकर 12 घंटे का हो जाएगा। चीन ने साल 2014 में इस रेलवे लाइन पर काम शुरू किया था। इसके रास्ते में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ भी हैं। दोस्तों, इस परियोजना में जुटे 70% कर्मचारी शारीरिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तापमान करीब 80 डिग्री होने की वजह से मशीनें भी खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों, साफ है कि एक तरफ चीन भारत के खिलाफ बढ़त हासिल करने के लिए हर तरीके का सहारा ले रहा है, चाहे वो अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ खुद को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका चीन के सामने हथियार डालता दिख रहा है। ऐसे में भारत के लिए चुनौती बढ़ जाती है, लेकिन भारत के प्रभावी नेतृत्व और तैयारी चीन को हर बार पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। भले ही अमेरिका ने चीन के सामने भारत के मामले को नहीं उठाया हो और भारत यह चाहता भी नहीं कि उसका मसला कोई दूसरा देश उठाए, लेकिन चीन को सबक सिखाना उसे जरूर आता है। अमेरिकी सांसद ने संसद में पेश रिपोर्ट में चीन की पोल खोल दी। भारत ने हर मोर्चे पर चीन को सबक सिखाया है। इस बार पीएम मोदी चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीन की हर नापाक हरकत का माकूल जवाब देने के लिए हमारी सेना भी प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कृपया कमेंट कर हमें जरूर बताइए। साथ ही अपने देश के ऊपर उन बहादुर सैनिकों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें जो दिन रात कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर पर तैनात हैं, ताकि हम और आप सुरक्षित अपने घरों में रह सके, हमारा देश सुरक्षित रह सके।